तो उन 10 वर्षों में एक और जो विवाद, आपके जो बयान थे, खास करके अब साध्वी प्रज्ञा जो आपके खिलाफ चुनाव जीती 2019 में, तो उनको अब कोर्ट ने बरी कर दिया। उस समय हिंदू आतंकवाद के जो आरोप लगे थे, आप भी उस मैंने कभी हिंदू आतंकवाद नहीं कहा, ना मैंने इस्लामिक आतंकवाद कहा है। ये अमित शाह जी को भी बड़ी गलत बयानी की आदत है। मैं कह चुका हूँ कि मैंने कभी हिंदू आतंकवाद का नाम भी नहीं लिया, और मैंने काउंटर किया जब सैफरन टेररिज्म की बात जब होम सेक्रेटरी ने की थी। मैंने काउंटिंग की, मैं और जनार्दन द्विवेदी हम दो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये, बिकॉज टेररिज्म हैज़ नो कलर। ना ग्रीन टेरर इस्लाम का है, ना सैफरन टेरर हिंदू का है। टेररिज्म जो है ये इंडिविजुअल्स हैं, एक ग्रुप्स हैं, एक आइडियोलॉजिकल, एक जो ये धर्मांधता फैलाने वाले लोग हैं। मिलिंद जी, जहाँ धर्म का दुरुपयोग नफ़रत फैलाने के लिए होगा, वहाँ टेररिज्म आएगा, आतंकवाद आएगा। नाथूराम गोडसे हिंदू, महात्मा गांधी हिंदू, क्यों मारा उनको? किसने मारा? क्या कसूर था महात्मा गांधी का? वो व्यक्ति जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सेलिब्रेशन 14 अगस्त 1947 का सेलिब्रेशन दिल्ली में हो रहा, आज़ादी की लड़ाई जिस व्यक्ति ने लड़ी, आज़ाद देश हो रहा था, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। वो थे हिंदू मुसलमानों में समझौता कराने के लिए, अपनी जान पे खेल कर उन लोगों के बीच में जाके बन रहे। ये दो नफ़रत की जो एक आइडियोलॉजी है, और इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो रिलीजियस रेडिकलिज्म है मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, चाहे हिंदूज़ का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे सिख्स का हो, चाहे क्रिश्चियंस का हो, चाहे किसी का भी हो। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कहिए या धर्मांधता कहिए, ये धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन है, सनातन धर्म। और मैंने इस मामले में थोड़ा सा अध्ययन भी किया है। मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट दोनों, और गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर को भी हमने उनकी बात एडलो समझने की कोशिश की है। और स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल सही कहते हैं कि सभी धर्मों का मूल आधार है इंसानियत। कैसे अच्छा इंसान बने, यही सब धर्म सिखाते हैं। और जब धर्म का उपयोग दूसरे धर्म से बेहतर बनाने का जब ये एक प्रयोग चालू होता है, तो वो धर्म जिसका वो पालन कर रहे हैं उससे वो भटक जाते हैं। नहीं, पर दिग्विजय सिंह जी, अगर 2007 में जो मालेगांव के ब्लास्ट हुए, या 2008 में 26/11 मुंबई में हुआ, उस दौर में आपके जो बयान थे, तो उससे ऐसा लगा कि आप मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, मतलब बटला हुसैन। बिल्कुल, क्योंकि आपने आरएसएस, बात तो मैं आपको बता दूं, नहीं, पर ये कुछ तो मैं एक छवि कह लीजिए, आपके बयान ऐसे थे कि जो ऐसा है, छवि बनाना और बिगाड़ना। नहीं, पर आप बयान भी तो वैसे देते थे। जी, मैं बयान सही देता था। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने जो मेरे पास प्रमाण थे मैंने बताए थे। मेरे पास प्रमाण था कि मऊ में, जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मऊ में मंदिर में ब्लास्ट हुआ, और मंदिर के ब्लास्ट के बाद मुसलमानों के घर जलाए गए। तो मेरी मध्य प्रदेश पुलिस में ये जांच में आया कि वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सुनील जोशी, वहाँ की जो प्रचारक था, जिसकी हत्या बाद में आरएसएस के लोगों ने कर दी, तो वो उसमें शामिल था। और वहाँ पे उनको बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग एक मऊ के पास एक फार्म हाउस पे दी जाती थी। उसके सारे प्रमाण मिले। जिसका फार्म हाउस था उसने खुद ने स्वीकार किया कि हाँ, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। तो मैं प्रमाण के साथ बात की है। इसी प्रकार का जो भी मालेगांव की जो ब्लास्ट हुए, उसमें हेमंत करकरे साहब, वो मध्य प्रदेश के नहीं थे, रहने वाले ओरिजिनली मध्य प्रदेश के थे, छतरपुर के थे, सेटल हो गए थे। उनके फादर रेलवे में थे, तो नागपुर में सेटल हो गए थे। तो वो एटीएस महाराष्ट्र के उसमें देख रहे थे उसको, टेरर स्क्वाड को। तो उन लोगों ने पता लगाया था। ये मेरा इन्वेस्टिगेशन नहीं था। मैं तो प्रज्ञा को जानता भी नहीं था, हालांकि उसके पिता वहाँ पे ग्राम सेवक थे भिंड में, तो मैं तो उसको जानता भी नहीं था। तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती थी,
आप ही के लोगों के माध्यम से आती थी, मेरे पास कोई डायरेक्ट तो कुछ था नहीं। फिर हेमंत करकरे साहब से मेरे फ़ोन पे मेरी चर्चा भी होती रही। और इसमें एक चाहे मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हो, चाहे मालेगांव 1 मालेगांव 2 ब्लास्ट हो, मुडासा का ब्लास्ट हो, समझौता एक्सप्रेस हो, अजमेर दरगाह शरीफ हो, जितने भी ब्लास्ट हुए। अब यशवंत सिंधे आपके सामने बाहर आ रहा है, आरएसएस का एक्टिविस्ट रहा है, वो स्वयं इस बात को खुलेआम कह रहा है कैसे उनको मिलता था। स्वयं इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के लीडर हैं, वो एफआईआर में नाम उनका दर्ज हुआ। क्या दिग्विजय सिंह ने एफआईआर दर्ज की थी क्या दिग्विजय सिंह इन्वेस्टिगेशन कर रहा था क्या? मैंने हमेशा से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का विरोध किया है, और जो धर्म का उपयोग राजनीति में करता है, मैंने एमआईएम का विरोध किया। मैं जब मुख्यमंत्री था तो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के लोगों को मैंने पकड़ा था, मैंने बजरंग दल के लोगों को पकड़ा था जो गड़बड़ करते थे। इसलिए 10 साल तक मध्य प्रदेश में एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ, जबकि वहाँ बाबरी मस्जिद गिरने के पहले समय हर 15 दिन में राइट्स हो रहे थे। लेकिन 10 साल तक एक भी सांप्रदायिक दंगा मैंने नहीं होने दिया। और कैसे नहीं होने दिया? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जी हमेशा कहते थे कि मुख्यमंत्री अगर चाहे तो कोई दंगा नहीं होगा कभी। कैसे? तो हर थाने में लोगों के पास मालूम रहता है कौन क्या कर रहा है। यदि ऐसे लोगों की पहचान कर लिया जाए तो कभी दंगा नहीं होगा। और मेरी फर्स्ट मीटिंग जो मेरी होम सेक्रेटरी डीजीपी साहब के साथ और चीफ सेक्रेटरी के साथ हुई, होम मिनिस्टर साहब साथ हुई, मैंने यही कहा मध्य प्रदेश में दंगा फसाद नहीं होगा। अगर हुआ तो कलेक्टर और एसपी दोनों की खैर नहीं है। और आप हर थाने में आइडेंटिफाई करो जो कि इस तरह के विचारधारा के लोग हैं, उनको बाउंड ओवर करो, और कभी कोई घटना हो तो उन पर सख्ती करो। पहला एक इंस्टेंस हुआ, एक वहाँ पे धार में एक मौलवी साहब ने उर्दू में राजा भोज के खिलाफ को लिख दिया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की अंदर सेक्शन 143 थी। इसके बाद जितने भी ऐसे जैसे कुछ लोग जो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग थे, उन पर भी मैंने कार्रवाई की। लेकिन साथ में मैंने ये भी देखा कि किसी को भी झूठे केसेस में ना फंसाया जाए। आप बता दीजिए मध्य प्रदेश में एक इंस्टेंस जहाँ दिग्विजय सिंह के 10 साल के राज में इन मामलों को लेकर मैंने किसी पर फर्जी कोई केस लगवाया हो? नहीं, पर साध्वी प्रज्ञा को तो बरी कर दिया कोर्ट ने। हाँ, तो क्या उनका स्वागत है, तो मैं क्या करूँ? क्या मैंने एफआईआर दर्ज की थी साध्वी प्रज्ञा की, या मैंने बरी किया है? तो आप मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? नहीं, मैं आप पर नहीं, आपने चूंकि ये मुद्दा उठाया था इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने मुद्दा उठाया था टेररिज्म का। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर इसको पकड़ो। उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में हेमंत करकरे मेरे कोई मातहत काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनके पास कोई एविडेंस आया, उन्होंने कार्रवाई की। क्या मैंने कहा था क्या? तो देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मेरी कुंडली में है, मैं कुछ नहीं करूंगा तो ही मुझ पर आरोप लगेगा। वैसे आप मुझ पर लगा रहे हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो जो घटनाएं हुई है उस पर आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी। लेकिन बाद में आपने 2008 जो 26/11 के लिए आपने किताब का विमोचन किया था कि मैंने आप मेरा भाषण सुन लीजिए। मैंने कहा था ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। नहीं, तो वो किताब ही ये थी कि आरएसएस नहीं, उसमें एक क्वेश्चन मार्क था। जी, क्वेश्चन मार्क था, लेकिन वो भी तो मतलब लेकिन मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी सपोर्ट नहीं किया। नहीं, आपने कहा था इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच तो हमेशा हर चीज़ की होनी चाहिए, पर तब तो बड़ा खुले में था कि पाकिस्तान नहीं करवाया है ये। बात यह है हर चीज़ की जांच होना चाहिए। किसका किससे संबंध है, मेरी भी जांच करो ना। अगर मैं मुस्लिम परस्त हूँ तो मेरी भी जांच करो। एक बात मैं बता दूँ, जब ये बटला हाउस एनकाउंटर हुआ, मैं यूपी का इंचार्ज था, तो मैं वहाँ जाके देखना चाहता था। आजमगढ़ के लड़के थे ये लोग, कि आखिर ये ऐसा हो क्यों। आजमगढ़ वो शहर है जहाँ कभी दंगा नहीं हुआ, आज़ादी की लड़ाई में भी नहीं हुआ, क्या बंटवारे में भी नहीं हुआ, जब पार्टीशन हुआ तब भी नहीं हुआ, और बाबरी मस्जिद गिरी तब भी वहाँ दंगा नहीं हुआ। बड़ा पीसफुल आजमगढ़ का रहा हिंदू मुस्लिम एकता का। वहाँ कैसे 26 नौजवान कैसे
टेरर एक्टिविटीज़ में चले गई, तो ये तो नर्सरी बन गई थी। तो मैंने कहा इसको स्टडी करना चाहिए। मैं गया वहाँ पर, आपको हैरानी होगी, जब मैं गया तो मुझे 2 वर्ग के लोगों के काले झंडे सामने करने पड़े, एक बजरंग दल आरएसएस का और एक मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट का। एक वहाँ पे इमाम साहब थे जो उन बच्चों के परिवारों से हर हफ्ते वसूली करते थे, उन्होंने भी विरोध किया और बजरंग दल के लोगों ने विरोध किया। तो आपने क्या पाया कि आजमगढ़, और यहाँ तक कि मैं जब आंध्र प्रदेश का इंचार्ज था तो एमआईएम के साथ का समझौता कांग्रेस का, मैंने उसको कहा कि ठीक नहीं, इसको ख़त्म करना चाहिए, ख़त्म हुआ। और मैंने एमआईएम के ख़िलाफ़ वहाँ पर अपना कैंपेन भी चलाया, कांग्रेस पार्टी हमने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की उसने। तो ओवैसी साहब की पार्टी ने 4 डिफेमेशन सूट मुझ पर फाइल किए और इसी तरह से बजरंग दल आरएसएस ने करीब 10-12 केस मेरे पे फाइल किए हुए। जबकि जो भी मैं कहता हूँ, मैंने कहा भाई बात करो, लेकिन कन्विक्शन मेरा आज तक नहीं हुआ, किसी ने समय में बरी हुआ। नहीं तो ये मतलब ऐसा क्यों लगने लगा है कि आप क्योंकि मुश्किल ये इसमें कारण बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को जाता है, आपसे मेरा मिलिन से नहीं है, प्रेस से जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, क्या ये आरोप, क्या राहुल गांधी जी पे जितने ये आरोप लगाए हैं, क्या ये सही था? जितने इनको बदनाम किया गया, जो उन्होंने कहा नहीं उनके मुंह से वो बात कहलवा दी गई। तो आजकल मिलिंद जी, ये देश में जो एक माहौल बना हुआ है, जो इनका खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ झूठे केस बनाएंगे, झूठा माहौल बनाएंगे, झूठे इस प्रकार की बात करेंगे। इसलिए मैं उसकी कभी चिंता नहीं करता। मैं एक बात जानता हूँ, मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं शुद्ध रूप से गांधी नेहरू फिलॉसफी का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं लेफ्ट ऑफ सेंटर की कांग्रेस की आइडियोलॉजी का पालन करने वाले का आदमी हूँ। उस पर मैं समझौता कभी नहीं करता।